दुनिया में धर्म भी है और पाप भी है। दुनिया में धार्मिक भी है और पापी भी है। पापी ये सोचता है कि दुनिया में कोई धार्मिक नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है, सब दुनिया, सारा दुनिया पापी ही है, अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी है। लेकिन धार्मिक समझता भी है, जानता भी है और कहता भी है कि नहीं, दुनिया में धर्म भी है और पाप भी है, धार्मिक भी है और पापी भी है। धार्मिक धर्म का, हरि का, ईश्वर खुदा गॉड प्रभु परमात्मा का चर्चा सुनता है, पसंद करता है, गुनता है, समझता है। लेकिन पापी जहाँ हरि का, ईश्वर खुदा गॉड प्रभु परमात्मा भगवान का चर्चा होता है, वहाँ से पापी उठकर चल देता है, भाग चलता है या अपना कुछ जमाने लगता है, अपना कुछ करने लगता है। पापी धर्म को, धार्मिक को पसंद नहीं करना चाहता है, पसंद नहीं करता है, क्योंकि पापी के अंदर पाप ही पाप, कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी भरा रहता है। इसलिए उसको धर्म और धार्मिक, अच्छा चीज़, साफ चीज़ उनको पसंद नहीं आता है, पसंद नहीं करता है। लेकिन धार्मिक धर्म भी पसंद करता है और पापी को बचाना भी चाहता है, धर्म के रास्ते पर लाना भी चाहता है और धर्म के रास्ते पर लाकर, समझाकर, बुझाकर पाप के यानी सज़ा से बचाना चाहता है। लेकिन पापी ये नहीं समझता कि पाप का क्या सज़ा होता है, पाप का क्या सज़ा मिलता है। पापी को इतना समझ में नहीं आता है, इतना जानकारी भी नहीं रहता है, इतना ज्ञान भी नहीं रहता है। लेकिन धार्मिक समझता है, सोचता है और उनके पास ज्ञान भी रहता है कि नहीं, धर्म का, पुण्य का फल मिलता है और पाप का, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का सज़ा मिलता है। नरकों में 84 चार खानियों में पाप कर्मों का बहुत भयंकर सज़ा मिलता है। करोड़ों वर्षों तक, युगों युगों तक पाप कर्मों की सज़ा नरकों में मिलता है। जलाया जाता है, तपाया जाता है, सराया जाता है, काटा जाता है। पिलुआ के खान में उनको सज़ा मिलता है, उनको पीप के खान में सज़ा मिलता है। पापी को पाप कर्मों का सज़ा उनको नरकों में, यानी तरह तरह की नरकों में यातनाएं, सज़ा उनको मिलता है, भुगतना पड़ता है। उसके बाद 84 खानियों में उनको भटकना पड़ता है। सांप, गोजर, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जितने भी जीव, जल का, थल का जो भी जीव है, उनमें जन्मना मरना पड़ता है, बहुत दुख दर्द होता है। लेकिन धार्मिक धर्म करता है, पुण्य करता है तो वह स्वर्ग में जाता है और उससे भी अच्छा धर्म कर्म किया, पुण्य किया, यानी मनुष्य जीवन में संत सतगुरु के शरण में चला गया, संत सतगुरु के तलाश कर लिया, तो इन सब से छुटकारा उनको मिल जाता है। यानी दुख नाम के यानी कोई चीज़ ही नहीं उनके पास बच जाता है, रह जाता है। उनको सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती, यानी संत सतगुरु के शरण में जाने वाले लोगों को मिलता है। लेकिन कब मिलता है? जब लोग संत सतगुरु के शरण में जाकर संत सतगुरु के आदेश में चलता है, आदेश में रहता है, संत सतगुरु के आदेश में काम करता है, उनका भक्ति करता है, तबे उनको यानी वो सुख मिलता है। जन्म मरण 4 खान 84 लाख की दुखों से उनको छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए हो जाता है। उनको यानी सच्चे देश, सच्चे धाम, सच्चे घर में उनको पहुंचा दिया जाता है। आत्मा का घर कहीं और है, आत्मा का देश, आत्मा का धाम कहीं और है, जहाँ अंधकार नाम का कोई चीज़ ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम का कोई चीज़ ही नहीं, जहाँ दुख नाम का कोई चीज़ ही नहीं। आत्मा का घर, आत्मा का देश, आत्मा के धाम में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्रकाश ही प्रकाश है।